हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, क्या बात करने वाले हैं आज हम लोग। तो जी बात करने वाला ये हूँ कि हाउ टू फाइंड जॉब ऑनलाइन, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का जॉब ऑनलाइन कैसे ढूंढे, हाउ टू फाइंड डेटा एंट्री जॉब ऑनलाइन, एंट्री का जॉब ऑनलाइन कैसे ढूंढे, इसी के बारे में चर्चा करने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम है राहुल जेकर और इस चैनल पे आप लोगों को जॉब से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। इसीलिए अगर जो आप लोग अर्न करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उन्हीं सबसे रिलेटेड यहाँ बातें होती हैं। ठीक है, तो चलिए बातें आगे करते हैं कि हाउ टू फाइंड जॉब ऑनलाइन, डेटा एंट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एंट्री होता क्या। तो जी आप लोगों को बहुतों को पता होगा कि डेटा एंट्री क्या होता है। जिनको नहीं पता उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डेटा एंट्री मतलब डेटा को एंट्री करना है जी। हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनके डेटा को एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सेल हो रहा है, क्या ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी है वो एंट्री करते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री यही हो गया जी। डेटा को उसके एंट्री कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है कंपनी में। ठीक है, इसके लिए बात किया जाए कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई, तब मैं डेटा एंट्री बन सकता हूँ। कम से कम 12th की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है भाई डेटा एंट्री वगैरह के जॉब के लिए। अगर जो आप 12th पास हो तो आप इजीली डेटा एंट्री का जॉब ले सकते हो, और अगर जो ग्रेजुएट हो तो और अच्छी बात है, आपको सैलरी में भी हाइक मिलेगी देखने को। ठीक है, तो आप ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए कि भाई डेटा एंट्री के लिए मैं सीखूँ क्या क्या। तो भाई डेटा एंट्री जब आप लोग करते हो तो इसके लिए आपको सिस्टम की नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर में, आप लोगों को भी पता होता है, जैसे डीसीए टैली, ये सब कर लीजिए। एमएस वर्ड आप सीख लीजिए। ठीक है, एक्सेल सीख लीजिए आप लोग। ठीक है, पावर पॉइंट आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, ये सब सीख लीजिए, क्योंकि यही सब की नीड वहाँ पड़ जाती है। ज़्यादा यूज होता है जो वहाँ एक्सेल वगैरह का ही यूज़ है। तो ये सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, डेटा एंट्री की जानकारी होनी चाहिए, मतलब डेटा आपको एंट्री करना है तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसमें बात किया जाए कि भाई इंग्लिश मैटर करती है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब काम है कंप्यूटर पर तो हिंदी की बहुत कम चांसेस होती है, अधिकांश काम इंग्लिश में ही होते हैं। अब पूछा जाए इंटरव्यू उसका हिंदी में होता है या इंग्लिश में, इंग्लिश में होती है भाई इंटरव्यू, बिल्कुल ही इंग्लिश में ही होगी इंटरव्यू। तो जो आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, तो आप लोग इस कंपनी में, मतलब किसी भी कंपनी में जो डेटा एंट्री को हायर कर रहे हैं, आप उसमें लग सकते हो और अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हो। चलिए बात किया जाए इसमें सैलरी, सैलरी क्या होती है ब्रदर। ठीक है, सैलरी की बात किया जाए तो वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, मतलब कितना आपके अंदर एक्सपीरियंस है, या फिर आप फ्रेशर हो। अगर जो एक्सपीरियंस है तो कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बहुत प्रकार के होते हैं, हम किसी और फील्ड से एक्सपीरियंस है वो तो यहाँ फ्रेशर के गिनती में आ जाएंगे। तो या फिर वो एक्सपीरियंस यहाँ मैच कर रहा है या नहीं, तो इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। ठीक है, बट बेसिकली देखा जाए, अगर जो मैं एक फ्रेशर हूँ, 12th पास हूँ, मैं इंटरव्यू पास कर गया, मेरी क्या सैलरी होगी। तो जो डेटा एंट्री की स्टार्टिंग सैलरी होती है कम से कम जो है 18,000 रुपये होती है। ठीक है, 24,000 18,000 रुपये, ये कम से कम सैलरी। और जितना ज़्यादा कमा सकते हो 35,000 40,000, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। जैसे जैसे आप पुराना होते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। आप किसी कंपनी के लिए लॉयल होते जाओगे, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी भाई। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए मेरे पास एक्सपीरियंस हो तो क्या सैलरी मिलेगी। तो एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, साल भर का एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस, 3 महीने का एक्सपीरियंस, या 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के अनुसार ना सैलरी मिलेगी। पर हाँ, कम से कम अब बात किया जाए कि भाई एक्सपीरियंस है तो सैलरी बढ़ेगी कि नहीं, तो एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर बिल्कुल आपकी सैलरी बढ़ेगी। आपकी सैलरी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी फ्रेशर की तुलना में, अगर जो आप बढ़िया जानते हो। क्योंकि अधिकांश कंपनीज में क्या होता है, वो लोग फ्रेशर को हायर करना ही नहीं चाहते हैं। फ्रेशर के लिए मैं बहुत सारी बातें बता रखा हूँ कि वो लोग क्यों नहीं हायर करना चाहते, क्या क्या उनके अंदर खामियां निकल जाती है, जिनकी वजह से चाहते हैं कि भाई मैं फ्रेशर को ना हायर करके बिल्कुल एक्सपीरियंस बंदा को हायर करूँ। तो कुछ कारण हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप लोग अगर जो इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो ईजीली आपको मिल जाएंगी। और बात किया जाए भाई अब इनको ढूंढना कैसे। ठीक है, तो देखो आपको जिस कंपनी में जॉब करना, उस कंपनी के आप वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि जिस भी किसी आपको कोई कंपनी आ गया पसंद कि भाई इसमें मेरे को करना है, उसमें मेरे को करना, तो उस कंपनी को खोलिए, वेबसाइट को जा करके रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाइए उसके। ठीक है, और वहाँ देख लीजिए वैकेंसी है या नहीं। अगर जो वैकेंसी रहेगी तो आपको पता लग जाएंगे इजीली कि हाँ यहाँ है या नहीं है वैकेंसी। उसके बाद अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए, इंटरव्यू डेट फिक्स कराइए और जाकर के इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए भाई ड्रेस वगैरह जो कोड चलते हैं उसके लिए क्या मुझे पैसे देने होते हैं। 1 भी रुपये नहीं देने होते हैं भाई। अगर जो पैसा मांग रहा है
तो फेक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको कह दे कि आप सिला लीजिए कपड़ा, आपको पैसा सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा कपड़े का, या तो भाई हम कोई भी कॉस्ट्यूम का पैसा देते ही नहीं, पर आपको ये ड्रेस पहन करके आना पड़ेगा। पर ये नहीं कि हम कह दे कि भाई इतना पैसा आप मुझे दे दो, पैसा मांग रहा है, ध्यान रखिएगा वो फेक है। आप उनसे दूरी बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। देखो खामखा आपके पैसे जाएंगे, आप कहोगे राहुल भाई हमारी पैसे चले गए आपकी वजह से, ये वो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लोगों से मेरी बात होती है इंस्टाग्राम पे, जिनको जिनको साथ फ्रॉड हो जाते हैं भाई, बहुत लोग ऐसे ऐसे हो जिनसे मैं बात करता हूँ तो उनके बारे में जानता हूँ, बुरा लगता है यार। बताता है भैया मेरी ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, और मेरा पैसा ठग लिया। देखो भाई ठग लोगों के पास कोई मोह मतलब दया होता ही नहीं है, वो ठगने के लिए आया होता है। उसको पता है कि भाई पैसा दे रहा है यानी बंदा प्रॉब्लम में, तब वो पैसा दे रहा है कि उसे जॉब मिल जाए तुरंत। अगर जो पैसा नहीं दे रहा है, समझ लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो बिना पैसा देने वाले को ढूंढना चाह रहा है कि भाई मैं अपने 1 भी रुपये फंसाऊंगा नहीं। पर देखो वो लोग के अंदर कोई दया की भाव ही नहीं होती है, तो क्या ही कहा जाए, ये सब तो गलत है, करना भी नहीं चाहिए। ध्यान रखिए अगर जो आप लोग डेटा एंट्री वगैरह का जॉब करना चाहते हो तो आप अपना जब भी रिज्यूम बनाए तो रिज्यूम बढ़िया से बनाए, ये नहीं कि ज़्यादा हाई फाई बहुत कुछ लिखा दे। बहुत कोई को देखता हूँ कि जो मन में आता है उसको लिखा देता है कि मेरे पास ये है वो है। देखिए ब्रदर मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा एक बात, अगर जो आपके पास सब कुछ है ही तो फिर आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं जॉब के लिए। कोई भी कंपनी वाला कहेगा तो इतना कुछ नहीं लिखिए, जो उनको नीड है वही बताइए, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत क्या है। वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए वो बताइए, जब वो पूछे तब बात की बात है, ठीक है। और अपना जब भी रिज्यूम वगैरह आप भेजते हो उनके मेल वगैरह पे, ठीक है, तो रिज्यूम को जो अपना पीडीएफ में रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत लोग क्या करते हैं रिज्यूम बनवा के लाते हैं, उसका फोटो खींच करके भेज देते हैं, जैसे बेड पे रखा हुआ हो फोटो, या इसे हाथ में लेकर खींच देते हैं पीछे, मतलब कोई बंदा हो, कोई कैसे कंडीशन में हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसे मैं फोटो खींच लूँ अपने रिज्यूम का और भेज दूँ तो थोड़ा सा लगता है कि भाई ये वो बात नहीं निकल पाती है, ठीक है, कि लगता है ये एकदम वो बंदा है नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जब जो डेटा एंट्री का काम कर रहा है वो सब कुछ वो खुद से बना सकता है, तो भाई वो मुझे ऐसे फोटो क्यों भेज रहा है। आप जब भी रिज्यूम वगैरह किसी भी कैफे से आप बनवाते हो जा करके, साइबर कैफे से, तो रिज्यूम बनवाने के बाद आप क्या कहिए कि भैया मुझे पीडीएफ के रूप में भी मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या तो आप खुद से भी बना लो रिज्यूम, या फिर पीडीएफ के रूप में कहिए व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और वो व्हाट्सएप पे मंगा करके आप वही वाला शेयर कीजिए। आप डाउनलोड करके रखे हुए रहिए, व्हाट्सएप पे मंगाइए या मेल पे भी जैसे मंगाना है मंगाइए, जहाँ भी आप भेजते हैं वही वाला रिज्यूम भेजिए। ये नहीं कि फ़ोटो खींच करके, फ़ोटो खींचने से बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती है, कभी कभी फ़ोटो सेकी आ जाता है, हिला हुआ फ़ोटो आ जाता है, जिसकी वजह से हर चीज़ विजिबल नहीं होता, फिर देखने में वैसा प्रोफेशनल नहीं लगता है कि इसको देखूँ। और अगर जो वैसे भेजते हो पीडीएफ ही निकलवा करके, तो रिज्यूम वगैरह जब भी डालिए तो बढ़िया से ही डालिए, ये नहीं कि फ़ोटो वोटो का डाल दे। फ़ोटो बहुत कम यूज़ कीजिए, फ़ोटो क्या, जब हम पीडीएफ ले ही सकते हैं तो फ़ोटो का क्या यूज़ करेंगे कि नहीं। भेजिए ऐसा प्रोफेशनली लगे भी कि हाँ कुछ भेजा है, और 1 से 2 पन्ने, ये नहीं पूरा कहानी भेजो तो खोलेगा भी नहीं, ठीक है। और हाँ, जब आप लोग जॉब ढूँढते हैं तो अगर जो वेबसाइट वगैरह पे आप लोगों को वैकेंसी नहीं दिख रही है, आप लोग जिस कंपनी में जॉब करना चाह रहे हो डेटा एंट्री की, आपके मनपसंद कंपनी में नहीं मिल रही वैकेंसी, और आपको जॉब करना भी अर्जेंट है, तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका मैं नाम बहुत बार बताया हूँ, इस बार भी बोल देता हूँ। वर्क इंडिया, क्यू जॉब्स, अपना जॉब, जॉब है, naukri.com, इन सारे ऐप्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और इन सारे ऐप पे भी अपना प्रोफाइल अच्छा से बना करके अपना रिज्यूम वगैरह इस पर सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इस पर भी वैकेंसीज वगैरह आप लोग देखते रहेंगे, पे आपको तुरंत तुरंत वैकेंसीज दिखते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको करना होगा तो कर लेना, बाकी अपना ड्रीम कंपनी में देखते रहना, वैकेंसी आएगी तो उनमें भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी इनमें चाहो तो इनमें भी कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट करिए। और आप लोग चाहते हैं लाइव आप लोगों को जॉब ढूंढ करके दिखाऊं कि कैसे कैसे डेटा एंट्री का जॉब ढूंढ सकते हैं हम लोग, तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को मैं लाइव दिखा दूंगा ढूंढ करके डेटा एंट्री का जॉब, ठीक है, अगर जो कमेंट करते हैं तो। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जाए दोस्तों, बाय।